नमस्ते। आज के इस मार्केट ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। देखिए, सोने का बाजार आजकल सिर्फ एक धातु नहीं रह गया है, बल्कि एक ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक बदलावों और देश की नीतियों का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर बन चुका है। हाल ही में जो उथल-पुथल हमने देखी है, वो असल में रिटेल निवेशकों के लिए बाजार को समझने का एक बेहतरीन मौका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे डेटा और तथ्यों पर चलते हैं और इस पूरी सिचुएशन को डीकोड करते हैं। तो आज के हमारे एजेंडे में 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला, द गोल्ड ड्यूटी शॉक। दूसरा, ऐतिहासिक ड्यूटी चक्र। तीसरा, ग्लोबल मैक्रो रेट उत्प्रेरक। और चौथा, निवेशकों के लिए एल्गोरिदम रणनीतियां। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, द गोल्ड ड्यूटी शॉक, और कैसे इन अचानक हुए घरेलू नीतिगत बदलावों को नेविगेट किया जाए। आपको याद होगा 10 मई को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे जनता से एक अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमें सोने की खरीदारी रोक देनी चाहिए। अब बाजार में इस तरह के उच्च स्तरीय बयानों का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। कई ट्रेडर्स ने इसे एक स्पष्ट संकेत मान लिया कि अब सोने की मांग और कीमतों में भारी गिरावट आने वाली है। और इसी उम्मीद में बहुत सारे ट्रेडर्स ने फ्यूचर्स मार्केट में सोने को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने कीमतों के गिरने पर दाव लगा दिया। लेकिन फिर 13 मई को जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। रातों रात प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत में 10,000 रुपए से भी ज्यादा का जंप आ गया। ये लगभग 6% का उछाल था। इस एक झटके ने फ्यूचर्स में शॉर्ट करने वालों को पूरी तरह से मार्केट से साफ कर दिया और उन्हें भयंकर मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10,000 रुपए का उछाल अचानक आया कहां से? दरअसल सरकार ने अचानक आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% कृषि सेस दोनों को मिला दें तो कुल शुल्क सीधा 15% हो गया। आयातकों ने तुरंत इस नई लागत को बाजार की कीमतों में जोड़ दिया। नतीजा, ईटीएफ निवेशकों की तो रातों रात चांदी हो गई, लेकिन शॉर्ट सेलर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सरकार का मुख्य लक्ष्य था विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखना और आयात बिल को कम करना। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, यहां एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिला। इस ड्यूटी के बढ़ने के ठीक बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए की वैल्यू गिर गई। घोषणा से पहले जहां रुपया 94.43 पर था, वो ड्यूटी बढ़ने के बाद 95.76 के स्तर पर आ गया। ये हमें बताता है कि कभी-कभी नीतियां तात्कालिक रूप से बिल्कुल विपरीत परिणाम भी दे सकती हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे, ऐतिहासिक ड्यूटी चक्र, जो असल में सरकार का एक संतुलन का खेल है। अगर हम ऐतिहासिक डेटा देखें तो हाल ही की ये ड्यूटी वृद्धि कोई पहली या अनोखी घटना नहीं है। भारत के आयात शुल्क के इतिहास में एक बहुत ही स्पष्ट पिंग पोंग पैटर्न है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2020 में ड्यूटी 12.5% थी। 2021 में इसे घटाकर 7.5% कर दिया गया। फिर 2022 में ये वापस 15% पर पहुंच गए। 2024 की शुरुआत में थोड़ी राहत मिली और ये 6% हुई, और अब हम फिर से 15% पर हैं। ये लगभग हर 2 साल में झूलने वाला एक पेंडुलम बन चुका है। तो सरकार के सामने असली दुविधा क्या है? इसे एक तराजू की तरह समझिए। एक तरफ हवाई अड्डों पर होने वाली भारी तस्करी है। जब ड्यूटी ज्यादा होती है तो तस्करों का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। अभी हाल ही में 3 महीने के अंदर 8447 किलो सोना जब्त होना इसी का सबूत है। इसे रोकने के लिए ड्यूटी कम करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $333 बिलियन तक पहुंच चुका है। जब ये घाटा बढ़ता है तो सरकार को आयात पर लगाम लगाने के लिए मजबूरन फिर से ड्यूटी बढ़ानी पड़ती है। ये एक निरंतर जद्दोजहद है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, ग्लोबल मैक्रो रेट उत्प्रेरक, वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो असल में सोने की दिशा तय करती हैं। देखिए, हमारी घरेलू नीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन सोने की असली कीमत तय होती है ग्लोबल मार्केट से। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर टिकी हैं। 15 मई के आसपास फेड नेतृत्व में बदलाव की चर्चाएं काफी गर्म रही हैं। ऐसी उम्मीदें हैं कि जेरोम पॉवेल की जगह केविन वॉश आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार इसे एक बहुत बड़े उत्प्रेरक के रूप में देख रहा है, क्योंकि इस नए नेतृत्व के साथ ब्याज दरों में कटौती की भारी उम्मीदें जुड़ गई हैं। और यह सिर्फ नेतृत्व बदलने की बात नहीं है, बल्कि सिस्टम पर एक बहुत बड़ा दबाव है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 39 ट्रिलियन। ये अमेरिका का मौजूदा राष्ट्रीय कर्ज है। इतनी भारी उधारी के साथ लंबे समय तक ब्याज दरों को ऊंचा रखना आर्थिक रूप से लगभग नामुमकिन है। यही वो विशाल कर्ज है जो बाजार को पूरा भरोसा दिला रहा है कि आगे चलकर ब्याज दरों में कटौती होना लगभग तय है।
इन बाजार की उम्मीदों के बीच हमें काफी राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, जो बाजार के सेंटिमेंट को और हवा दे रही है। इस तरह के बयान तरलता और जोखिम लेने की भूख को साफ दर्शाते हैं, और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। अगर हम नैस्डैक जैसे सूचकांकों को देखें तो पिछले एक साल में ही इनमें 37% का भारी उछाल आ चुका है। बाजार पहले से ही भविष्य में आने वाली इस लिक्विडिटी को प्राइस इन करके चल रहा है। अब एक इन्वेस्टर के नजरिए से इस कॉज एंड इफेक्ट को समझते हैं। ये ब्याज दर का विपरीत संबंध काम कैसे करता है? सिंपल सा लॉजिक है। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाते हैं तो सेफ फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड्स पर मिलने वाला रिटर्न 7% से गिरकर मान लीजिए 5% पर आ जाता है। ऐसे में बड़े संस्थागत निवेशक अपना पैसा वहां से निकालकर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और सबसे खास तौर पर सोने जैसी सेफ हेवन एसेट्स में डालते हैं। यही लिक्विडिटी ऐतिहासिक रूप से सोने की कीमतों को ऊपर ले जाती है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, निवेशकों के लिए एल्गोरिदम रणनीतियां। इस अस्थिरता को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे नेविगेट कर सकते हैं? इस भारी उतार चढ़ाव वाले बाजार में रिटेल निवेशकों के लिए कुछ बेहतरीन ऑटोमेटेड रणनीतियां मौजूद हैं। इसके लिए एक स्पष्ट 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले शार्क एक्सचेंज पर एक खाता खोलें, उसके बाद मिरर पिप ऐप पर रजिस्टर करें और अंत में एक प्रूवन गोल्ड स्कैल्प रणनीति को अपने अकाउंट में मिरर या कॉपी कर लें। ये ऑटोमेशन आपके ट्रेडिंग से भावनाओं को पूरी तरह बाहर कर देता है, जो इस तरह के बाजार में बहुत जरूरी है। ये गोल्ड स्कैल्प रणनीति इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्शन एग्नोस्टिक है। इसका मतलब है कि इस एल्गोरिथम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोना ऊपर जा रहा है या नीचे। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है और सोना एक बड़ा ट्रेंड पकड़ता है तो ये उस दिशा में काम करता है, और अगर सोना एक छोटी रेंज में फंस जाता है तो ये एल्गोरिदम लगातार छोटे छोटे मुनाफे बुक करता रहता है। हर स्थिति में ये बाजार की अस्थिरता का फायदा उठाता है। और इसके कुछ खास फायदे भी हैं जो रिटेल निवेशकों के लिए काफी आकर्षक हैं। इसमें एंट्री बैरियर बहुत कम है। आप बहुत ही न्यूनतम मार्जिन से शुरुआत कर सकते हैं और उसे बड़े पोर्टफोलियो तक स्केल कर सकते हैं। इसके अलावा कम ट्रेडिंग फीस और फीस वापसी जैसे ऑफर्स उन इन्वेस्टर्स के लिए गणित को बहुत आसान बना देते हैं जो लगातार हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड कर रहे हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यहीं आके टिकता है। एक तरफ ग्लोबल फैक्टर्स सोने को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इशारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी घरेलू नीतियां बढ़ते घाटे को रोकने की कोशिश में लगी हैं। एज एन इन्वेस्टर आपको यह सोचना होगा, क्या मौजूदा नीतिगत बदलाव वाकई लंबी अवधि की स्थिरता लाएंगे, या हम जल्द ही इस ऐतिहासिक पेंडुलम को वापस दूसरी तरफ झूलते हुए देखेंगे? बाजार के इस खेल में सही डेटा और रणनीति ही आपको आगे रख सकती है। उम्मीद है इस ब्रीफिंग ने आपको आज सोचने के लिए कुछ ठोस पॉइंट्स दिए होंगे।